अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th का बेटा हम आज आर्टिकल पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का क्लासिफिकेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन क्या है, फिर हम देखेंगे इस क्लासिफिकेशन के एम क्या है, यानी हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्या है और क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, बेसिकली ये देखेंगे और एम क्या है क्लासिफिकेशन के पीछे। तो बेटा अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स नोन एज क्लासिफिकेशन, यानी हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे तो हम कह देंगे कि हम उनको क्या कर दिया, क्लासिफाई। यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन में आता है सर हमें क्लासिफाई करने की जरूरत क्या है, तो बेटा नीड ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से आप इसकी हेडिंग लिख सकते हैं। देखिए हमारी जितनी भी ज़मीन है ना, ज़मीन पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो फॉर्म्स है हमारे पास, टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा है। देयर इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर फॉर्म्स। बेटा ये वर्ड वो से लिखिएगा, ये डिसिमिलर है, सिमिलर नहीं है, यानी एक जैसी नहीं है, मुख्तलिफ है। और जब मुख्तलिफ किस्म के जानदारों को हम स्टडी करेंगे तो हम उनको एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हमें उनको क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा। 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जो इस दुनिया में पाए जाते हैं, इससे ज्यादा पाए जाते हैं, ओवर 1.5 एंड ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। ये एमसीक्यू यूं भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी एनिमल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, टाइप्स जो है पूछी जा सकती है, 1.5 है। इसी तरह एमसीक्यू प्लांट के वाले से पूछा जाता है 0.5 मिलियन। 1.5 मिलियन जो है वो तकरीबन 15 लाख बनता है और 0.5 मिलियन जो है तकरीबन 5 लाख बनता है। बेटा याद रख लीजिए ये टाइप्स हैं, तादाद नहीं है, यानी क्वांटिटी नहीं है, वैरायटी है कि कितनी किस्म के जो है एनिमल्स पाए जाते हैं, कितने किस्म के पौधे पाए जाते हैं। द रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया, सबसे जो छोटे थे वो बैक्टीरिया थे और सबसे सिंपल बैक्टीरिया हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जो हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। तो फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग, इनको क्या कहते हैं, ये रेंज होते हैं। एक तो ये रीजन है क्लासिफिकेशन की। आगे वाले रीजन पे हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी रीजन हैं जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन है। तो बेटा क्लासिफिकेशन में और कौन सी रीजन हैं, देखिए कुछ ऐसे हैं जो समुद्र में रहते हैं, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिशेस वगैरह होगी। इस तरह कुछ ऐसे हैं जो जमीन पे रहते हैं, जैसे हम लोग हो गए, मैमल्स हो गए, हम लोग जमीन पे रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उड़ते भी हैं जैसे परिंदे वगैरह, कुछ ऐसे हैं जो स्टेशनरी हैं, जैसे प्लांट्स हैं वो एक ही जगह पे स्टेशनरी हैं, वो हिलते नहीं हैं, मूव नहीं करते। तो देयर इज अ वैरायटी ऑफ लाइफ, यहाँ पे देखें तो बहुत ज्यादा लाइफ की वैरायटी है। इसके अलावा हर जो ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म के पास अपनी जिंदगी गुजारने की कुछ ना कुछ अपनी मेथडोलॉजीज होती है। मिसाल के तौर पर वो फूड कैसे हासिल कर रहा है, जैसे पौधे देखें वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं, हम लोग अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, हम किसी से हासिल करते हैं। इसी तरह अवॉइडिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अगर कोई बाहर एनवायरनमेंट में कंडीशन ऐसी आ जाए जो आपके लिए फेवरेबल ना हो तो उस वक्त ऑर्गेनिज्म क्या रिस्पॉन्स करता है। मिसाल के तौर पर पौधों के लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगे स्पोर्स बनाएंगे, बैक्टीरिया के लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगे वो भी स्पोर्स बनाएंगे। इस तरह फाइंडिंग अ प्लेस, रहने के लिए बेटा कोई जगह होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें जितने भी फिशेज वगैरह हैं, अगर हम ये कहें कि ये दरख्तों पे रहती हैं तो ये बात हो जाती है, तो बेसिकली कहाँ रहती है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। इसी तरह ह्यूमन बींग्स के लिए रहने की जगह क्या है, क्या हम पानी में ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, नो। तो इट मीन्स कि हम फाइंडिंग अ प्लेस या रिप्रोडक्शन कहते हैं अपने जैसे जानदार पैदा करना। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा वैरायटी है, काइंड है, डाइवर्सिटी है किसकी, ऑर्गेनिजम्स की। क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी को एक साथ डील करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो ड्यू टू डाइवर्सिटी इन द काइंड्स वी हैव टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते किसी हैं, यानी हम क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अगर डिवाइड करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। द मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर, देयर आर टू एम्स, डिटरमिन सिमिलैरिटीज, हम सिमिलैरिटीज देखेंगे, एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। बेटा आसानी सी बात ये है जिसमें सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी उन ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख देंगे, जिनमें सिमिलैरिटीज कम, डिफरेंसेस ज्यादा होंगे उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। इट मीन जितनी सिमिलैरिटीज ज्यादा ग्रुप सिमिलर, जितने डिफरेंसेस ज्यादा ग्रुप्स क्या करते जाएंगे, डिफरेंट करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, हम ये देखेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म का अपने एंसेस्टर के साथ क्या रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर हम कह लें जी फिशेस हैं, फिशेस के बाद आए हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद आए हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद आए हैं मैमल्स और बर्ड्स। तो इट मींस पहले एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की रिलेशनशिप में देखें तो फिशेस पहले हैं, उसके बाद एम्फीबियंस हैं, उसके बाद रेप्टाइल्स हैं, उसके बाद मैमल्स एंड बर्ड्स हैं। इसी तरह हमारे पास दो डेफिनेशन आती है ब्रांचेस की, एक है टेक्सोनॉमी, एक है सिस्टमैटिक। बेटा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि अबाव अजदाद कैसे हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर आपने सुना होगा
कि ह्यूमन बींग्स जो है वो मंकी से इवॉल्व हुए हैं। ये साइंस कहती है कि हम लोग जो है वो मंकी से इवॉल्व हुए हैं। साइंस जो है वो इस तरफ लेके जाती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की तरफ। टैक्सोनॉमी की बात करें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन को डील करे उस ब्रांच का नाम टैक्सोनॉमी है। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन के साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखे कि ये कहाँ से आया, कैसे इवॉल्व हुआ, किससे बना, किससे डेवलप हुआ, तो उसका नाम क्या है? सिस्टमैटिक। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस, और उसके एवोल्यूशनरी रिलेशन हिस्ट्री को या एवोल्यूशनरी तारीख जो है उसको जो है रिसर्च करे, उसको ट्रेस करे, उसका नाम क्या है? सिस्टमैटिक। जो सिर्फ क्लासिफिकेशन को डील करे वो टैक्सोनॉमी, लेकिन जो क्लासिफिकेशन के साथ साथ इसको डील करे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। तो ये था बेटा आज का आर्टिकल।